दोस्तों पहले मैं अमरीश सर का धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आज मुझे इस मंच में बोलने का मौका दिया अपने बारे में। तो सबसे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूँगा कि आपके लाइफ में कुछ पैशन है? Yes. क्या आपके लाइफ में है वो चीज़, क्यों आप जी रहे हैं? बिल्कुल कुछ ना कुछ होंगे। Yes. बात उस समय की है जब मैं कॉलेज के सेकेंड ईयर में था और जब मैं गर्मी छुट्टी बिता के घर से कॉलेज गया था तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में खड़ा था और तभी मेरी जो बॉडी लैंग्वेज थी, एक मोटा था, पेट निकला हुआ था एक उस सेकेंड ईयर में। तो मेरे फ्रेंड ने बोला था, जिसका नाम आज भी मुझे याद है, कृपा शंकर यादव। उसने बोला था क्या सांड बन के आया, घर से खिला पिला के मम्मी ने भेजा था। तो मैंने बोला ठीक है आज बोल दिए हो, कल नहीं बोलने का मौका दूंगा। बुरा नहीं माना, पर उसकी वर्ड मोटिवेशन में ले लिया। नेक्स्ट दिन से मैंने बस जिम ज्वाइन किया। जिम ज्वाइन के बाद मुझे ये माइंड में था कि वो वर्ड दोबारा नहीं सुनना, किसी से भी नहीं सुनना। वो लाइफ कब चेंज हो गया एक पैशन में पता ही नहीं चला। सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट मेरा तब था कि मेरा जिम जो है फिटनेस में चेंज हो गया और चेंज होने के बाद मेरा पैशन बन गया। भले ही आज के आगे 10 साल बाद मैं पैसा कमाऊं या ना कमाऊं, पर मेरे दिमाग में एक लक्ष्य है कि मेरा पैशन है मेरा फिटनेस। मैं जिम जाऊं, मैं हैप्पी हूं, मेरे लाइफ में सब कुछ अचीवमेंट है। उसके बाद जब मैंने जॉब किया, मेरे जॉब के साथ साथ जब मेरी अर्निंग होने लगी, तब मैंने पहला सैलरी मैंने एक प्रोटीन खरीदा, जहाँ पे प्रोटीन खरीदा और मैंने अपने फिटनेस को और यूज़ किया अपने प्रोटीन को और मैंने सेहत बनाया। और आज मैं दूसरों को मोटिवेट करता हूँ, जिम में अपने फ्रेंड को मोटिवेट करता हूँ। और मेरी मम्मी भी बोलती क्या पागल इंसान है, हर दिन फिटनेस करता है। और किसी ने बोला था कि अगर किसी इंसान ने तुम्हें पागल बोल दिया, समझ ले तुम सही रास्ते पे जा रहे हो, और मैं सही रास्ते पे जा रहा हूँ। धन्यवाद दोस्तों। मेरे जीवन में एक समय था जब मैं काफी फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहा था, सोच रहा था कि मुझे कैरियर में क्या करना है क्या नहीं करना है, मुझे अपना फ्यूचर बिल्कुल अंधकार में नजर आ रहा था। तब मुझे समझ में आया कि एक व्यक्ति के घर में चाहे मेकअप का सेट हो, सोफा सेट हो, लेकिन राइट माइंड सेट ना हो तो वो अपने जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। जैसे ही मैंने अपने माइंड सेट को राइट माइंड सेट किया, मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट दिखने लगा। और जैसे फिर मुझे अपने आप पर खुद विश्वास नहीं था, अपनी कैपेबिलिटीज पर विश्वास नहीं था कि मैं जीवन में कुछ कर पाऊंगा, क्योंकि मेरा प्रोग्रामिंग ऐसी हो गई थी। जैसे ही फिर मैंने अपने बिलीफ को चेंज किया, मैंने बिलीव किया कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। इस दुनिया में यदि एक व्यक्ति भी कामयाब हो सकता है, मैं भी कामयाब हो सकता हूं। तो जैसे ही मैंने अपने बिलीफ को चेंज किया तो मैंने मेरी लाइफ में वो सब कुछ अट्रैक्ट हुआ, वो ऐसी अपॉर्चुनिटीज मेरी लाइफ में आएंगी जिससे कि मैं सफलता की सीढ़ी को चढ़ता गया। तीसरी चीज मैंने जो सबसे ज्यादा चेंज की वो अपनी लाइफ को बैलेंस किया। मेरी लाइफ काफी डिसबैलेंस हो गई थी, मैं न समय पर खाना खाता था, न समय पर सोता था। तो जैसे ही मैंने अपनी हैबिट्स को कंट्रोल किया, अपनी कुछ बैड हैबिट्स को पॉजिटिव हैबिट्स में चेंज किया, तो मुझे समझ में आया कि वी आर द प्रोडक्ट ऑफ द हैबिट्स। सब कुछ हमारी हैबिट्स ही हैं। जैसे हमारी हैबिट होती है वैसे ही हम होते हैं। इन चीजों को अपनाकर मैंने अपनी लाइफ को चेंज किया। तो सबसे पहला जो लाइफ चेंजिंग मेरा लेसन था वो था राइट माइंडसेट। मैंने अपने माइंडसेट को मजबूत किया। दूसरा था बिलीफ सिस्टम। तीसरा था अच्छी हैबिट्स बनाना। बहुत बढ़िया, जोरदार ताली। बेल बजने के बाद भी। हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ अनीता पाल और मैं अपने लाइफ के टर्निंग पॉइंट्स के बारे में बताना चाहूंगी। इस टर्निंग पॉइंट से मैं ये बताना चाहती हूँ कि हर इंसान को हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। कब किसकी लाइफ में कौन सी घटना घट जाए हम नहीं जानते। मेरे लाइफ में भी ऐसा ही कुछ हुआ। जब मैं एक मिडिल क्लास एंड फैमिली से बिलोंग करती हूँ। कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे फादर को मुझे किसी भी चीज़ के लिए दोबारा बोलना पड़े। सबसे पहले तो बोलने से पहले ही मिल जाया करता था, अगर बोलना भी पड़े तो एक बार में वो चीज़ हाजिर हो जाया करता था। बट एक टाइम आया जब हमने डिसीजन लिया कि हमें लव मैरिज करना है। उस टाइम में मेरे फादर मदर और हमारे फादर इन लॉ मदर इन लॉ कोई भी तैयार नहीं थे। और उस टाइम में हमारे पास ऐसा कुछ विजन मिशन भी नहीं था कि लाइफ में करना क्या है। उस वक्त में जस्ट 12th ही कंप्लीट की थी। तो बहुत सारा चैलेंजेस आया और मेरे हस्बैंड जो हैं वो इंजीनियरिंग फाइनल ईयर में थे। उस टाइम मेरे पास दो रास्ते थे, या तो मैं हस्बैंड का इंजीनियरिंग की पढ़ाई वहीं पे ड्रॉप करके उनको बोलती कि कोई भी छोटी मोटी नौकरी करो और हमें अब चलाना शुरू करो, यानी परिवार को चलाओ, या फिर दूसरा ऑप्शन था कि मैं कुछ करती और अपने हस्बैंड की पढ़ाई पूरी करने देती और आगे जो हमारा भविष्य था वो सुनहरा होता। मैंने दूसरे ऑप्शन को चूज किया और उस टाइम में मैंने एज अ काउंसलर का जॉब स्टार्ट किया, टेली कॉलिंग की जॉब स्टार्ट की, 2000 की नौकरी की और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाया, स्ट्रगल किया। देन मेरे हस्बैंड जब अपनी पढ़ाई पूरी करके आए तो एज ए इंजीनियर उन्होंने अच्छे पोस्ट पे अपनी नौकरी स्टार्ट करी और हमारा लाइफ स्मूथ चलना शुरू हुआ। सो थैंक यू सो मच।